नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए प्रकाशित इंटरनेट द्वारा जारी मॉडल पेपर जो कि आगामी 2021 में होने वाली मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी अनिवार्य प्रश्न है, जिसका वीडियो बनाने जा रहा हूं। और इस प्रश्न को शुरू से अंत तक देखें और यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें ताकि उनका भी तैयारी अच्छे ढंग से हो जाए। इसलिए आज के पहले वीडियो हम बताने जा रहे हैं और आज का पहला जो प्रश्न है वह मैट्रिक बोर्ड 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विज्ञान का प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का, CO2 क्या है? यानी कि CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इसका सही उत्तर है यह एक अम्लीय है। अधातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय होते हैं। कॉपर पाइराइड्स यानी कि CuFeS2 अयस्क है, तो यह किस चीज़ का अयस्क है? इसका सही उत्तर है तांबा का अयस्क है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एनोड पर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, C4H10 जो है वह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन के अपरूप है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, CnH2n प्लस 10H जो है वह अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, CH4। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है? इसका सही उत्तर है कार्बन एक धातु है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक वृक्क जो है वह मनुष्य के उत्सर्जी अंग है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वैना केव। अधिकतर पादप नियंत्रित उत्पन्न कहाँ होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर जो है अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है फूलों के द्वारा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? इसका सही उत्तर है बीज। अगला प्रश्न है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? इसका सही उत्तर है फैलोपियन नलिका में। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनात्मक यानी कि कुछ संरचनाएं पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है अवशेषी अंग।
कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सर्मक। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? इसका सही उत्तर है जॉनसन। CFC क्या है? तो इसका सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC जो है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और यह खासकर पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण ये अपने भोजन को तैयार करते हैं। कॉर्लीफॉर्म क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कॉर्लीफॉर्म एक जीवाणु है। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर है 1970 में। अगला प्रश्न है समतल दर्पण MN पर AB एक आपतित किरण है तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री। मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण कैसे होते हैं? इसका सही उत्तर है उत्तल लेंस के। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर ए क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। यही कारण है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः कैसी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है तो उसकी आंख में उत्पन्न दोष को कितना यानी कि क्या है? इसका सही उत्तर है 1.5 डायोप्टर। एक स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर। एक आवेशित वस्तु A दूसरी वस्तु B को आकर्षित करती है तो वस्तु B क्या होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों में से एक होगी। क्या वे आवेशित होगी और नहीं तो उदासीन होगी? स्वतंत्र धन आवेश विद्युतः क्षेत्र में गति करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। 100 किलोवाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 484 ओम होगा। आवेश का SI मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जूल है। सॉरी इसका ऑप्शन यानी कि आवेश का SI मात्रा कूलम होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। डायनामो में क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यही काम है डायनामो का। यदि दो समानांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों तथा उनमें प्रत्येक से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर क्या बदलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत मोटर करता है। अगला प्रश्न है SnCl2 क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अवकारक है।
अगला प्रश्न है Fe2O3 प्लस A2Al Al2O3 प्लस 2Fe यह क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जलांश के कारण, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा बढ़ने के कारण यह जमना शुरू हो जाता है। साल्वे विधि में Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, NaCl, NH3 और CaCO3। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दिमाग। समजात अंगों का उदाहरण कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूअस्तारी, यह समजात अंगों का ही एक उदाहरण है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शरीर का आकार जो है वह एक वंशानुगत लक्षण नहीं है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी तथा मानव जो है वह एक आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करता है, जबकि घास, गेहूं तथा आम, बकरी गाय तथा हाथी और घास, मछली तथा बकरी जो है वह एक आहार श्रृंखला का निर्माण नहीं करता है, जबकि घास, बकरी और मानव जो है वह एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, क्योंकि घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, थर्मोकोल। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा में मछली पालना, यह गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल या रेटिना। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पक्षमाभि द्वारा किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? इसका सही उत्तर है 10⁻⁻10 मीटर होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लाल होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों की आंख की जो दूरी होती है उसको ठीक किया जाता है। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रिज्म। जो नेत्र
निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूरदृष्टि दोष होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 7 रंगों के मेल से श्वेत प्रकाश बनता है। सामान्य आँख के लिए दूरी बिंदु कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है अनंत होती है, क्योंकि सामान्य आँख के लिए न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, जबकि सामान्य आँख के लिए अधिकतम दूरी जो होती है वह अनंत होती है। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, यह किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको जरा दृष्टि दूरदर्शिता कहते हैं। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता जो होती है जिसके कारण मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। अगला प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि नीला करते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? इसका सही उत्तर है बैगनी रंग का। नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित कौन करता है? इसका सही उत्तर है आइरिस। अंतरिक्ष यात्री आकाश कैसा दिखता है, यानी कि अंतरिक्ष में बैठे हुए व्यक्ति को अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काला, क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता है और यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है वह काला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? इसका सही उत्तर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वह नीला दिखाई पड़ता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? इसका सही उत्तर है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? इसका सही उत्तर है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसकी वजह से यह अधिक दूरी तक दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरण का। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष की भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बैंगनी रंग का होता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परितारिका जो है वह पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है उत्तल लेंस के द्वारा होता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किसके द्वारा किया जाता है, यानी किस रूप में व्यक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एंगस्ट्रम के रूप में तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परितारिका। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इसका सही उत्तर है
नीले रंग का, जिसकी वजह से यह दूर तक दिखाई नहीं देता है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5।